श्रील प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हम रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। यह व्यवस्था अन्य अन्य संस्थाओं में नहीं है। आप वृंदावन भी चले जाएंगे, राधा कुंड पर भी रहेंगे तो भी भागवत सुनने का मौका नहीं मिलेगा। लोग बड़ा अथक प्रयास करते हैं, सप्ताह रखते हैं, भागवत सप्ताह, और भागवत सप्ताह रखते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, पंडाल लगाते हैं, फिर यजमान कहीं आगे जाकर के बैठता है, 7 दिन सुनता है और 7 दिन बाद क्या होता है, फिर से पुरानी आदतों में आ जाता है। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि नित्यम भागवत सेवा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी भक्ति। हमारी भक्ति निष्ठा पूर्ण कब होगी? जब हम प्रतिदिन भागवत सुनेंगे। ये भागवत भगवान का स्वरूप है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा। जब श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए, स्वधाम उपगते, जब अपने धाम को चले गए तो कौन कौन उनके साथ चला गया? जैसे माता आगे चलती है तो बच्चे अपने आप पीछे पीछे चले जाते हैं। तो धर्म ज्ञान सभी जो सतगुण थे वो सब भगवान के साथ चले गए। तो क्या बचा? क्या बचा? कली के दोष बच गए। लोग एक दूसरे को असत्यपूर्ण ढंग से शोषण करने लगे, और ऐसे अंधकार में कोई जब आशा नहीं थी तब क्या हुआ? पुराणर को उदनोदिता, एक सूर्य का उदय हुआ। मान लो जब अंधेरा होता है तो हम बल्ब जलाते हैं, है ना, दीपक जलाते हैं, लेकिन मानो अंधेरे में सूर्य आ जाए तो क्या होगा? पूरा प्रकाशमान हो जाएगा। उसी प्रकार से कलयुग के अंततम को दूर करने के लिए एक सूर्य उदित हुआ। वो सूर्य क्या है? श्रीमद् भागवतम, पुराणर को उदोदिता, और कृष्ण से अभिन्न है। कई मंदिरों में, जैसे बाली में एक मंदिर है, वहाँ ऑल्टर पे मूर्ति नहीं है, विग्रह नहीं है, भागवत ही है। भागवत की आरती होती है, भागवत की पूजा होती है। इस प्रकार बाली में, बाली एक देश है वहाँ पर, तो इस प्रकार से भागवत भगवान से अभिन्न है। साधु पुरुष भागवत को लेकर के सिर पे रख करके जाए। हम भी जब छोटे थे, हम जिद्दी करके भागवत लाए थे दादी से। दादी गांव में रहती थी, तो जब देते समय दादी ने बोला इसको नीचे नहीं रखना। वैसे सिर पे लेके जाते हैं, लेकिन कार में तो सिर में कितना देर रखोगे, तो गोदी में रख के लेके जाना, नीचे नहीं रखना। कि पुराने लोग भी इतना सम्मान भागवत का करते थे, तो जो भक्त हैं वो लोग कितना सम्मान भागवत का करते हैं। ये भगवान का अभिन्न अवतार है। लेकिन ये सम्मान करते चलते क्या होता है? हम लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं। भागवत का सम्मान करने का मतलब है भागवत को पढ़ना। कई बार हम कई जगहों पर जाते हैं तो भागवतम मांगते हैं कि प्रभु जी भागवत सेट है? बोले हाँ है। बोले आप एकादश स्कंद निकाल के दीजिए, तो एकदम पेटी पैक निकालते हैं, उसका पॉलिथीन भी हमको ही फाड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, भागवत को पढ़ना चाहिए। जैसे महाप्रसाद, कोई आपको जगन्नाथपुरी से, द्वारका से, अयोध्या से इत्यादि से प्रसाद ला करके देगा, तो आप क्या करेंगे? उसको आले में रख देंगे, उसका आरती करेंगे। प्रसाद का सम्मान मतलब क्या है? प्रसाद को प्राप्त करना। उसी प्रकार भागवत का सम्मान करने का मतलब क्या है? भागवत को पढ़ना। यदि नैष्ठिकी भक्ति चाहते हैं, निष्ठावान पूर्ण तरीके से भक्ति करना चाहते हैं, ढोल डाल की भक्ति करना है तो कोई बात नहीं, सहजीय भक्ति करना है तो कोई बात नहीं। सहजीय मतलब समझते हैं? जो हर चीज को सहज मानता है। ठीक है, अब भक्ति भी कर ही रहे हैं, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति भी चलती है, थोड़ा भगवत संग भी चलता है, थोड़ा पार्टी भी चलती है, थोड़ा लेक्चर भी सुनते हैं, थोड़ा मूवी भी देखते हैं। तो ये होती है हिलने डुलने वाली भक्ति, विचलित भक्ति। लेकिन निष्ठावान भक्ति कौन सी होती है? जहाँ कृष्ण के बिना और कोई चिंतन नहीं होता है। वह नैष्ठिकी भक्ति आती है भागवत पढ़ने से, भागवत के श्लोकों को दोहराने से और भगवत भक्तों का संग करने से। तो हम लोग एकादश स्कंद से, प्रभु ने शेयर किया,
व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किया है। एकादश स्कंद से हम लोग एक श्लोक आज पढ़ेंगे। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति जीवन के लिए। कई बार लोग बोलते हैं, डरते हैं, आप गीता देने जाएंगे ना, वो बोलेंगे अरे गीता नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? आपको 200 रुपया नहीं है क्या? बोले नहीं, 200 रुपये लेके जाओ फिर भी गीता नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? वो बोलते हैं हम लेके जाएंगे फिर नहीं पढ़ेंगे, अपमान होगा तो क्या होगा, ऐसा बोलते हैं। फिर कभी माला दो तो बोले नहीं नहीं हम शुरू नहीं करेंगे माला, नियम नहीं लेंगे। क्यों नियम नहीं लेंगे? नहीं कर पाए तो फिर पाप लगेगा, ऐसा डर लगता है। देखिए कितना कुछ हमने दुनिया में ट्राई किया है ना। हम लोग टूथपेस्ट, नया एडवर्टीजमेंट देखते हैं, सोचते हैं कि नया टूथपेस्ट लेके आते हैं, सोचते हैं ना कि चलो ट्राई करके देखते, खत्म हो जाएगा फिर पुराना ले आएंगे। कितनी चीज़ें हम लोग ट्राई करके देखते हैं, लेकिन भक्ति की जब बात आती है तो हमको बड़ा डर लगता है। डर लगना चाहिए किससे? भौतिक संसार से डर लगना चाहिए। उसका कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी ले सकता है हम कितना दिन जिएंगे, कितना दिन हमारा? अभी बड़े बड़े राज्य उनका पतन हो गया, बड़े बड़े जो साम्राज्य चल रहे थे, देश चल रहे थे, सरकारें बदल गई। अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे टर्की में कितना बड़ा एक भूकंप आया, इत्यादि आया। तो क्या भरोसा है भौतिक संसार का? तो क्या हम सड़क में चलना बंद कर देंगे? तो क्या हम बाहर निकलना बंद कर देंगे? एक व्यक्ति ऐसे ही डर के उसने सोचा कि बाहर बहुत रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कमरे में ही रहता था। कमरे में ही ऑर्डर करके खाना मंगाता था, वहीं पर अटैच टॉयलेट थी, कमरे से बाहर नहीं निकलता था। उसको बहुत डर लगता था। तो एक दिन पलंग पे सो रहा था, उसको सपना आया कि उसके कमरे में कोई चोर घुस गए। तो वो सपने में ही चिल्लाने लगा, चीखने लगा, हाथ पैर फेंकने लगा। तो पलंग इतना जोर से हिला कि ऊपर लटकी हुई तस्वीर नीचे उसके सिर पे गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये किसने मारा उसको? उसके डर ने मारा। तो हम लोग भौतिक जगत से नहीं डरते हैं, जबकि भौतिक जगत में पदम पदम यत विपदाम, हर पग पर मुश्किलें हैं, हर पग पर समस्याएं हैं। और किससे डरते हैं? भक्ति से डरते हैं। कह रहे भक्ति में गलती हो जाएगी तो क्या रहेगा, बुरी पाप लग जाएगा, अपराध लग जाएगा, क्या होगा? तो यह श्लोक हमको साहस देता है कि अगर भक्ति में गलती भी हो जाए, भक्ति में त्रुटि भी हो, भक्ति में कोई समस्या भी आए, तो भगवान अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। तो मैं पहले बोलूँगा, आप लोग पीछे पीछे दोहराना। स्वपादा मूलम भजता प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशा विकर्म यस् चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टा। स्वपादमूलं भजता प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिपरेश विकर्म यश्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टा। स्वपादमूलं भजता प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिपरेश विकर्म यश्चोपतितं तु कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टा। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य। स्वपाद, स्वपाद मतलब भगवान के पाद, पाद मतलब पैर, चरण। स्वपाद मूलम, भगवान के चरणों का जो आश्रय लिए हुए हैं ऐसे भक्त। भजता, भजता मतलब भजना, मतलब भजन करना, मतलब भज मतलब सेवा। भज धातु आता है संस्कृत में, उसका मतलब होता है सेवा।
हम लोग जब भी भजते पुरते हमको लगता है कि मजीरे बजा के भजन, भजते मतलब सेवा करना। तो जो स्वपाद मूलम भजते प्रियस्य, जो भगवान का भजन करता है, और कैसे 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 सेवा तो करता है, कैसे? प्रीतिपूर्वकम, वेरी गुड। प्रियस्य, प्रेम से, झल्ला के नहीं, जबरदस्ती नहीं। हम बोलते हैं ना मार मार के मुसलमान, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कोई ने ला के बिठा दिया। प्रियस्य, प्रेम से, प्रेम से जो भगवान को प्रेम करते हैं, जो प्रिय है, वो भगवान का पादों का आश्रय लेकर के उनकी सेवा करते हैं। त्यक्त भावस्य, और बाकी सारे भावनाओं को, बाकी सारी आशाओं को त्याग कर देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति को बहुत वेट बढ़ रहा था, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाकर के बोलता है, डॉक्टर साहब मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, थोड़ा एक डाइट प्लान बताइए। तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा तुम्हारा वेट बहुत बढ़ रहा है, एक काम करो, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल और 1 रोटी, ये आपको सुबह और शाम ये खाना है, ठीक है? तो डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने जो बोला है वही करूँ मैं। तो ये खाने के पहले खाना है कि खाने के बाद खाना है? अरे भैया खाना छोड़ना है, उसके इतना ही खाना है ना? एक व्यक्ति को ऐसे मुंह में कैंसर टाइप का हो रहा है, तो डॉक्टर के पास गया, बोले आज से आपको दूध पीना है रोज और तम्बाकू छोड़ना है। बोले नहीं नहीं, दूध भी पीऊंगा, तम्बाकू भी खाऊंगा, दोनों ही करूंगा। तो काम नहीं चलेगा, विधि और निषेध दोनों पालन करना पड़ेगा। भगवान को भजन करना है, सेवा करना है, तो बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। त्यक्ता भावस्य हरि परेशा, भगवान श्री कृष्ण को अपना ईश्वर माना। ईशा मतलब जो नियंता है, जो सब कुछ संभालते हैं। हमको अभी क्या लगता है, हमको जी हम ही सब कुछ संभालते हैं, लेकिन कौन संभाल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण संभाल रहे हैं। ईशा विकर्म यच्चो पतितम कथंचित, ऐसा भक्त यदि कोई विकर्म कर ले, विकर्म मतलब कोई पाप कृत्य कर ले, कोई गलती उससे हो जाए, तो भी चोत पतितम कथंचित, उसको कभी भी पतित नहीं मानना चाहिए। पतित यदि हो भी गया, भगवान क्या करते हैं? धुनोती। धुनोती मतलब धुनोती, धुनोती मतलब साफ करना। हम बोलते हैं धो दिया, धुनोती मतलब साफ कर दिया। धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टो, सारे कल्मशों को साफ भगवान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय सन्निविष्टो, हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान को भी चिंता होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कमरा देता है रहने के लिए, तो वो कमरे को आप साफ रखेंगे, क्योंकि आपको उसमें आपको ही रहना है। तो भगवान कहाँ बैठते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सारे जीवात्माओं के हृदय में भगवान बैठते हैं। अब भगवान को बेचारे को उधर रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? हृदय को साफ करना पड़ेगा। तो ऐसे भक्त से अगर गलती हो भी जाए, तो भगवान उसका हृदय साफ कर देते हैं। कितना सुंदर श्लोक है। आइए इसका अनुवाद पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों का पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। निस्संदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म कर भी बैठता है, तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। यह भगवान का आश्वासन है, यह गारंटी भगवान लेते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इस्कॉन में आने के बाद सबसे पहला श्लोक याद यही होता है, लेकिन अंतिम समय तक इसका साक्षात्कार करना बहुत मुश्किल है। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब कुछ छोड़ना, सारी हमारी धारणाओं को छोड़ना, सारी आसक्तियों को छोड़ना, सारे तथाकथित धर्मों को छोड़ना और फिर कृष्ण को समर्पण करना। ये बहुत आसान काम नहीं है। एक बार मीराबाई इस तरह बहुत समस्या में थी और उनके परिवारजन, आप जानते हैं, कैसे परेशान करते थे। तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। वो पत्र में उन्होंने लिखा कि किस प्रकार उनके परिवारजन, स्वजन सब उनको परेशान करते।
तुलसीदास जी ने उत्तर में पत्र लिखा, बोले तो परेशान करते हैं तो उनको क्यों गंभीरता से लेते हो, छोड़ दो, उनको उनका काम करने दो, आप आपका काम करो। तो मीराबाई बोली कि क्या ये पाप नहीं होगा, क्या ये धर्माचार है, कैसे हम इसको समझें। तुलसीदास बोलते हैं, क्या भरत पाप के भागी थे कि कैकेयी का त्याग कर दिया? क्या लक्ष्मण पाप के भागी थे जो सर्वस्व छोड़ के राम के पीछे पीछे चलने लगे? जब भगवान राम को वनवास हुआ तो भगवान राम के पीछे पीछे सीता आ गई, आपको मालूम है, और फिर पीछे लक्ष्मण भी जाने लगे, तो लक्ष्मण को रोक दिया भगवान ने। तो लक्ष्मण बोले, हमको क्यों रोकते हैं, हम तो आपके साथ ही रहते हैं बचपन से। खेलते भी थे तो 2 टीम बनती थी, एक भरत और शत्रुघ्न की, एक राम और लक्ष्मण की, इस तरह ही खेलते थे। तो हम खेल में भी कभी आपको नहीं छोड़े, तो ऐसी विपदा में कैसे छोड़ देंगे, वन में आपके साथ जाएंगे। तो भगवान राम बोले कि जाओ, पहले माता से आज्ञा लेके आओ, सुमित्रा से पहले आज्ञा लेके आओ। अभी लक्ष्मण सुमित्रा के कक्ष में गए, सुमित्रा को खबर तो मिल ही गई। लक्ष्मण बोलते हैं, माता भगवान राम, भैया राम वन में जा रहे हैं, अब हमको भी जाना है। तो सुमित्रा बोले, तो यहाँ पर क्यों आए हो? मैं आपकी आज्ञा मांगने के लिए आए। तो सुमित्रा उनको डांटती है, तो तुम आज्ञा लेने के लिए क्यों आए हो, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ? लक्ष्मण बोले, मैं माता नहीं, कौन माता है? बोले, कौन माता है? तात तुम्हारी मात वैदेही, तुम्हारी वैदेही सीता माता है। पिता राम सब भांति से नहीं, पिता कौन है? भगवान राम है। तो इस प्रकार भक्त सर्वस्व समर्पण कर देता है भगवान के ऊपर, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ देता है भगवान के लिए। गोपियों का उदाहरण तुलसीदास बोलते हैं, मीरा को, गोपियों को उदाहरण लो। माताओं के लिए सबसे गंभीर जो मैटर होता है वो होता है श्रृंगार, है ना। बिना खा के रह लेगी, लेकिन बिना तैयार होके नहीं रह पाए। तैयार होना बहुत जरूरी है, सज धज के जाना जरूरी। गोपियों वो भी त्याग कर दिया, कितना बड़ा सेक्रीफाइस। जब भगवान बुलाते थे तो एक आंख में अंजन लगाया है, दूसरे में नहीं लगाया, ऐसे ही चल दिया। कभी कभी तो नीचे का कपड़ा ऊपर, ऊपर का कपड़ा नीचे पहन करके चल देते थे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये कोई आसान बात नहीं है। तो ऐसे भक्त को भगवान कभी भी त्याग नहीं करते। आश्रय लोयो भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, जो ऐसा आश्रय ले लेते हैं वैष्णवों का, भगवान का, भगवान उनका त्याग कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, जो सब कुछ छोड़ करके भगवान के आश्रय में लेते हैं उन्हें भगवान कभी भी त्याग नहीं, उनको अत्यंत प्रिय है। अगर ऐसे शरणागत भक्त से कोई गलती हो जाए तो भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। आप कोई कंपनी में ज्वाइन करेंगे, मान लो आप रेलवे में आपको जॉब मिला है, तो रेलवे जिम्मेदारी लेती है कि आपके परिवार को फ्री टिकट मिलेगा, आने जाने की सुविधा मिलेगी, पेंशन मिलेगी, क्वार्टर्स मिलेगी। जब एक जागतिक राष्ट्र की एक नौकरी इतना कुछ प्रॉमिस कर सकती है, तो भगवान जो परम सत्ता है, परम नियंता है, वह किस प्रकार का आश्रय प्रदान करते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम लोग तात्पर्य से पढ़ेंगे। तात्पर्य, पिछले श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान पूर्ण शरणागत भक्त को सामान्य सांसारिक कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो पूर्ण रूप से भगवत भक्त है, आश्रित है, उसको किसी प्रकार की बंधन बांध नहीं सकते। वो अगर नहीं करेगा तो भी चलेगा, फिर भी आदर्श स्थापित करने के लिए सारे कर्म करता है, लेकिन अगर नहीं करेगा तो भी चलेगा, उसको कोई कर्म बंधन बांधता नहीं है। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पर जब गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक लाइट का पालन करना पड़ता है। लाल बत्ती में क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। ग्रीन बत्ती में क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है। येलो में क्या करना पड़ता है? स्पीड बढ़ा के जल्दी से जाना पड़ता है? नहीं, येलो बत्ती में रुकना चाहिए कि अभी लाल बत्ती आने वाली। तो ये ट्रैफिक नियम है। मान लो कोई एरोप्लेन में जा रहा है और नीचे लाल बत्ती आ गई, तो क्या करोगे? रुको रुको, प्लेन रुको, ऊपर अभी लाल बत्ती है नीचे। नहीं, वो नियम किसके लिए है? सड़क पे चलने वाले लोगों के लिए, एरोप्लेन के लोगों के लिए नहीं है। एरोप्लेन का व्यक्ति सीधा चला जाएगा। ये भगवत भक्त होते हैं एरोप्लेन, उनके लिए जागतिक कर्म नहीं है। रुके अच्छी बात है, नहीं रुके अपनी इच्छा है,
लेकिन कर्म बंधन उनको नहीं बांधते। अब इस श्लोक में यह प्रकट किया गया है कि भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिशाली होती है कि भगवत भक्त को किसी अन्य प्रकार की शुद्धि नहीं करनी होती। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में कहा गया है, शरणागत भक्त से सहसा पाप कर्म हो जाने पर प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि भक्ति स्वयं ही अत्यंत शुद्धकारी है, अतएव संयोगवश मार्ग से च्युत हुए भक्त को तुरंत ही भगवान के चरण कमलों की भक्ति पुनः चालू कर देनी चाहिए। इस तरह यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवत भक्त से अगर गलती हो भी जाए तो उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ठेका किसने लिया है, उसकी जिम्मेदारी किसने ली है? भगवान ने ली है। भागवत के 6वें स्कंद में महाराज चित्रकेतु की कथा आती है। महाराज चित्रकेतु बड़े ही साधु पुरुष थे, राजा थे लेकिन ऋषि प्रवृत्ति के थे, राज ऋषि थे। और महाराज चित्रकेतु इतने पारंगत हो गए थे अपनी भक्ति के अनुशीलन में कि भगवान संकर्षण का सानिध्य प्राप्त किए थे। भगवान संकर्षण कौन है? भगवान के बलराम के विस्तार हैं। तो भगवान संकर्षण जो विष्णु रूप हैं, वैकुंठ में स्थित हैं, ऐसे भगवान संकर्षण का सानिध्य प्राप्त किए थे। मतलब पर्सनल बैठ के बातचीत, इतने पारंगत थे। जब भगवान का नाम लेते तो रुदन करते, कंपन होता, अश्रु आते, इत्यादि इत्यादि। एक दिन वह अपने विमान में बैठ करके अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे, उनकी कई पत्नियां थीं। नीचे उन्होंने देखा कि भगवान शिव प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन का टॉपिक क्या है? वैराग्य। वैराग्य के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं और गोदी में बैठी हुई है पार्वती। और प्रवचन किसको कर रहे हैं? ऋषि मुनियों को प्रवचन कर रहे हैं। तो देख करके हंसने लगे कि ऐसा केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं कि पत्नी गोदी में बैठी हुई है, सामने ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और प्रवचन किस पे कर रहे हैं? वैराग्य पर। तो यह देख करके पार्वती को बड़ा गुस्सा, अरे ये हंस रहा है, ये भगवान शिव की क्या महिमा को नहीं जानता है। पार्वती ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ। तुरंत नीचे आकर के माता पार्वती को प्रणाम करते हैं, गलती हुई है, तुरंत प्रणाम करते हैं। कोई प्रतिवाद नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन नहीं, किसी प्रकार की सफाई नहीं। स्वयं प्रणाम करके बोलते हैं, हाँ मैं ये श्राप का भागी हूँ, मुझे ये श्राप मिलना चाहिए था। आपने बहुत अनुकंपा की मेरे ऊपर ये श्राप दे करके। वहां भगवान शिव माता पार्वती को बोलते हैं, तुमने क्या किया है? तुम ऐसे भक्त को श्राप दे रहे हो। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। जो भगवान के नारायण परा सर्वे, जिन्होंने भगवान नारायण को सर्वस्व अपना अर्पित कर दिया है, अपना सब कुछ मान लिया है, ना कुतश्चन बिभ्यति, वो कभी डरते नहीं है, किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्गेशु, नरक में रख दीजिए, स्वर्ग में रख दीजिए, अपवर्ग मतलब मोक्ष दे दीजिए, अपि तुल्यार्थ दर्शनम, उनके लिए सब बराबर है, क्योंकि भगवान की सेवा में हमेशा रत रहते हैं। तो इस प्रकार चित्रकेतु अगले जीवन में क्या बन गए? राक्षस बन गए, वृत्रासुर, असुर बन गए। और इस प्रकार असुर बने कि इंद्र को पीट पाट के भगा दिया। पूरा स्वर्ग के अधिपति, बहुत शक्तिशाली। बाद में इंद्र भगवान से बोलता है, भाई हमको स्वर्ग वापस दिलाइए। भगवान ने उनको युक्ति दी, आप वज्र बनाइए। तो फिर दधीची की हड्डियों से वज्र बनाया, और वज्र से, भगवान के आदेश से वज्र बनाया, और भगवान ने बोला इस वज्र से वृत्रासुर मर जाएगा। फिर भी इंद्र को कॉन्फिडेंस नहीं। वृत्रासुर ने एक बार हुंकार लगाई, इंद्र भागा, उसका वज्र छूट गया। वृत्रासुर बोलता है, तुम क्या आदमी हो, तुमको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। मैं असुर हूं, तुम देवता हो, तुमको तो भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास होना चाहिए। जब भगवान विष्णु ने बोला ये वज्र से मैं मरूंगा तो उठाओ मुझे मारो, वृत्रासुर बोल रहा है। इंद्र को 1 साल लगा, 365 दिन लगे वृत्रासुर के गर्दन वज्र से काटने के लिए। 1 साल लगा काटने के लिए, इतना शक्तिशाली वृत्रासुर था। लेकिन मरने के पहले प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, हे भगवान मैं सब कुछ आपके ऊपर समर्पित हूं, मैं केवल आपका सानिध्य चाहता हूं, आपका संग चाहता हूं। असुर बनाया मुझे कोई दिक्कत नहीं,
मैं राजा था कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं मर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं। अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे चिड़िया के घोंसले में छोटी छोटी चिड़िया हैं, अपनी माता पक्षी के लिए प्रतीक्षा करती है। और जिस तरह भूखा बछड़ा गाय के लिए प्रतीक्षा करता है, जिस तरह प्रियम प्रियवा विषितम विषन्ना, जैसे कोई युवती का पति अगर दूर चला गया हो, किसी कार्य से विदेश गया हो, तो वो युवती अपने पति की प्रतीक्षा करती है। 3 उदाहरण वृत्रासुर देते हैं। उसी प्रकार से मैं आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो कौन जीता? मरा है वृत्रासुर और राजा बना है इंद्र स्वर्ग का, लेकिन वास्तव में हारा कौन? इंद्र यहीं रह गया। उसको स्वर्ग, ठीक है बेटा तुम स्वर्ग से खेलो, जैसे छोटे बच्चे कभी परेशान करते ना, हम खिलौना दे देते, चलो बेटा खेलो, तो वो स्वर्ग से ही खेलता रह गया। और वृत्रासुर कहाँ चला गया? भगवत धाम चला गया। तो अगर भक्त से गलती भी हो तो भगवान उसकी हमेशा मदद करते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समव्यग व्यवस्सोते ही सा। क्या बोलते हैं भगवान कि अपि चेतसु दुराचारो, दुराचार मतलब क्या होता है? दुराचार, बुरा आचार। सुदुराचारो मतलब बहुत बुरा आचरण। कभी भक्त से बहुत बड़ी गलती भी हो जाए तो भी उसको साधु मानना चाहिए। क्यों साधु मानना चाहिए? क्योंकि भक्ति में लगा हुआ है। गलती तो करता है, हर व्यक्ति करता है, लेकिन फिर खड़ा होने का प्रयास भक्त करता है, सुधरने का प्रयास भक्त करता है। इसलिए भगवान ऐसे भक्त की मदद करते हैं। भौतिकवादी लोग गलती करते हैं फिर सफाई देते हैं, हम कभी गलत नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ा अहंकार है। अपनी गलती मानना यह श्रेष्ठता होती है, यह साधु पुरुष की निशानी होती है। और गलती ना होने पर मानना ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। आपकी गलती नहीं है फिर भी मान लिया, विनम्र बन गए, ये तृणादपि सुनीचे न तरोरिवा सहिष्णुता, ये सहिष्णुता है, ये विनम्रता होती है। तो प्रस्तुत श्लोक में त्यक्तान भावस्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त जानता रहता है कि ब्रह्म तथा शिव समेत सारे जीव भगवान के भिन्नांश हैं, अतः उनका कोई पृथक या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यह अनुभव करते हुए कि प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक जीव भगवान का भिन्नांश है, भक्त ईश्वर के आदेश का अतिक्रमण करके पाप कर्म करने के प्रति उन्मुख नहीं होता। तो भक्त जानता है कि सब कुछ भगवान की संपत्ति है। मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी की डायबिटीज़ की दवाई रखी है, तो किसको इच्छा होगी कि मैं थोड़ी 2 गोली उठा करके खा लूँ? किसको इच्छा होगा? आपको पहला पता है कि ये दवाई है, अगर मैं ऐसे खाऊंगा तो मेरे लिए नुकसान कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात पिताजी की है, बिना उनकी आज्ञा के मैं कैसे ले लूँगा? दोनों ही बातें हैं। उसी प्रकार भगवान की सब कुछ संपत्ति है, तो 2 चीज़ें याद रखना चाहिए। पहली बात कि भगवान की अनुमति के बिना किसी वस्तु को हाथ लगाना यह ठीक नहीं है, भगवान की संपत्ति है। और दूसरी बात, यह पिताजी के लिए दवाई है लेकिन मेरे लिए विष हो सकती है ना। उसी प्रकार भगवान के लिए तो यह इंद्र तृप्ति का साधन है, लेकिन अगर मैं इंद्र तृप्ति करने जाऊंगा तो फिर क्या होगा? मैं फंस जाऊंगा। ऐसे प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि ये भौतिक जगत का अभिप्राय क्या है, ये भौतिक जगत बनाया ही क्यों है? तो प्रभुपाद बोलते इंद्र तृप्ति के लिए। तो ये बड़ा अच्छा लगा उसको आंसर कि भाई हमको इंद्र तृप्ति करने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोलते तुम्हारे लिए नहीं रहकर भगवान के लिए, तुम्हारी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए बनाया है। तो उस प्रकार से अगर भक्त की भावना है तो कभी पाप कर्म वो करेगा ही नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि यमराज भी ऐसी अवस्था में भगवान कृष्ण स्वयं ही किंतु भौतिक प्रकृति के प्रबल प्रभाव के कारण निष्ठावान भक्त भी क्षण भर के लिए मोहग्रस्त हो सकता है और शुद्ध भक्त के मार्ग से विचलित हो सकता है। ऐसी अवस्था में भगवान कृष्ण स्वयं ही हृदय के भीतर से कार्य करते हुए ऐसे पाप कर्मों को दूर कर देते हैं। यहाँ तक कि यमराज भी ऐसे शरणागत भक्तों को जिसने संयोगवश कोई पाप कर्म किया हो दंड नहीं दे सकते, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, कृष्ण परेश हैं
अतः देवता जैसे गौण स्वामी भगवान के निजी भक्तों को डरा धमका नहीं सकते। आपको ये कथा पता है अजामिल की? अजामिल की कथा में क्या आता है? यही उदाहरण आता है। और अजामिल कथा लोगों को बड़ी पसंद भी आती है। एक बार व्यक्ति ने पूरी भागवत कथा सुनी, उसको पूछा तो सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बोला अजामिल। क्यों? बोला देखो मजा भी किया, भगवत धाम भी गया, दोनों ही काम किए। लेकिन अजामिल का इतिहास थोड़ा देखिए। अजामिल भक्त था, उसने ब्राह्मण जन्म लिया था, वेदों का पाठ करता था, नित्य सुबह ठंडी में जाकर के पुष्प चुन करके पिताजी की मदद करता था। यह सब कार्य उसकी अभ्यास साधना थी। फिर बीच में च्युत हो गया, भगवान ने मदद की। हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। अंत समय में जब भगवान को पुकारा, भगवान ने दूसरा मौका दिया कि चलो ठीक है, पुत्र को बुला रहा है लेकिन नाम तो मेरा ले रहा है ना। भगवान ने फिर मदद की, दूसरा उसको अवसर दिया। और जब यमदूत आए उसको पकड़ने के लिए, 3 यमदूत आए, 3 यमदूत पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर विष्णुदूत ने आकर के उनको भगा दिया। तो यमदूत जाकर के यमराज को बोलते कि क्या आपसे भी बड़े कोई सरकार है क्या? कोई नया डीएसपी कोई आईजी कोई आया है कि क्या बात है, हम लोग को पहली बार किसी ने भगाया। तो यमराज बोले तुम किसके चक्कर में पड़ गए? कैसे दिखते थे वो लोग? तो यमदूत विष्णुदूतों का रूप बताते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्याम वर्ण के सुंदर दिखने वाले दूत आए, हमको मार पीट के भगा दिया। और वो पापी अजामिल जिसका बिल्कुल कंफर्म टिकट था नरक का, उसको ले गए वहां पर, बचा के ले गए। अभी हरिद्वार में तपस्या कर रहा है। यमराज ने बोला यही गलती की तुमने, जहां ये विष्णुदूत हो वहां तो पास में जाना ही नहीं। और अजामिल का क्या? अजामिल ने क्या बोला था लास्ट समय? नारायण। तो यमदूत बोले लेकिन भगवान को नहीं, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था। बोले पुत्र को बुलाए, पत्नी को बुलाए, जिसको बुलाए, यदि भगवान का नाम किसी ने ले लिया तो उसके पास कभी नहीं जाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले मीलों मीलों तक मत भटकना अगर किसी ने हरि नाम ले लिया तो। यह भगवान बोलते हैं। तो जब यद्यपि अजामिल से गलती हुई, भगवान ने उसकी रक्षा की। और भगवान गीता में क्या बताते हैं? कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय जाओ यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो हम तो देखते हैं भक्त भी कभी कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर इसको कैसे समझें? भगवान बोलते हैं नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त का कभी भक्ति का विनाश नहीं होता। अगर शरीर बचाने से भक्ति बचेगी तो भगवान प्रहलाद की तरह शरीर बचा देंगे। और अगर शरीर जाने से, शरीर छूटने से भक्ति बढ़ेगी तो वृत्रासुर की तरह शरीर छुड़ा के भगवत धाम ले जाएंगे। दोनों ही संदर्भ में भगवान भक्तों के पालक हैं, हितैषी हैं। भगवान कौन्तेय को बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं तुम जाकर के बोलो, तुम जाकर के घोषणा करो कि मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं होता। तो अर्जुन बोले कि देखो हम तो ड्राइवर थोड़ी हैं, आप हैं ड्राइवर, तो आप जाइए। ड्राइवर कभी मालिक को आदेश देता है क्या? तो आप जाकर के बोलो, हमको क्यों बोल रहे हो? तो भगवान बोलते हैं एक्चुअली मेरी बात कोई मानता नहीं। बचपन से झूठ बोलता हूं ना, लोगों को लगता है कब सच बोलेंगे कब झूठ बोलेंगे। आप जाकर के बोलोगे तो मानेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं, अपने भक्तों की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। ये भगवान बोलते हैं। इसी प्रकार आगे जाकर के जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कल सूर्यास्त के पहले 5 पांडवों को मार दूंगा और नहीं तो कृष्ण को अस्त्र उठाने पे विवश कर दूंगा, तो रात में ये खबर सनसनी फैल गई सब जगह कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है। ये छोटी प्रतिज्ञा ना, नाम ही भीष्म है क्योंकि प्रतिज्ञा लेने में भीषण प्रतिज्ञा ले लेते हैं। तो अभी ये खबर जब पहुंची तो कृष्ण के पास पहुंची। कृष्ण भाग के गए अर्जुन के कैंप में। अर्जुन खर्राटे लेके सो रहा है, एकदम खर्राटे, मस्त नींद में। भगवान हिला रहे हैं, उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से उठा है। अर्जुन को भगवान बोलते क्यों सो रहा है, तुमको पता है क्या हुआ? बोले क्या हुआ, खबर नहीं मिली? क्या खबर? बोले भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कल सूर्यास्त के पहले आप 5 का वध कर देंगे। मैं पता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले फिर भी सो रहे हो? बोले हाँ। बोले कैसे सो रहे हो? बोले आपको हमने जिम्मेदारी सौंप दी, अभी आप मत सो, आपकी टेंशन, हमारी टेंशन नहीं है।
ये आपकी टेंशन, आप ही बोले कौन ते प्रति जानी नाम भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। अभी आप देखो कौन से भक्त को बचाना है, कौन से को मारना है। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे। भगवान ने पांचों पांडवों की रक्षा की और भीष्म की प्रतिज्ञा की भी रक्षा की। स्वयं ने अस्त्र उठा लिया, बोले मेरी प्रतिज्ञा जाने दो भाड़ में, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो ज्यादा जरूरी नहीं है, मेरे भक्तों की रक्षा ज्यादा जरूरी है। और ऐसा नहीं, ये द्वापर युग सतयुग की बातें हैं। अभी भी अगर कोई भक्त समर्पण करता है, भक्त आकर के उसकी रक्षा करते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों के लिए भगवान के ऊपर से विश्वास उठा लेते हैं। कभी व्यापार में मंदी हो गई, कभी पढ़ाई में कम नंबर आ गए, कभी कोई समस्या घर में हो गई, सबसे पहले किसको त्याग देते हैं? भगवान को त्याग देते हैं। लेकिन कठिन परिस्थिति में भगवान को यदि स्मरण करेंगे, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। जब वृंदावन में एक बार बहुत मूसलाधार बारिश हुई, बहुत बारिश हो रही थी, तो वहाँ के साधु संत सब परेशान थे और मुख्यतः परेशान थी गाय। अब द्वापर युग में तो भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, अभी कलयुग की बात, कुछ सालों पहले की बात है, लगभग 400 450 साल पहले। तो ये साधु पुरुष सब लोग सोचने लगे गायों का क्या करें, बहुत मूसलाधार बारिश, 2-3 दिन खत्म ही नहीं हो रही। तो एक बाबा ने निश्चय किया कि हम लोग एक छज्जा बनाएंगे जिसके नीचे कम से कम गाय आश्रय ले सके। 2 दिन तक बिना खाए बिना पिए ये साधु छज्जा बनाता रहा। कठिन प्रयास, कठिन अथक मूसलाधार बारिश हो रही, कहाँ से सामान लाया, कहाँ से, कठिन प्रयास, कहीं हाथ में लगी, कहीं पैर में लगी, खून खुनारा हो गया और 2 दिन से कुछ खाया नहीं। जो छज्जा बन के कंप्लीट हो गया, रात में सारी गायें आकर के आश्रय ली, मूसलाधार बारिश हो रही है, भूख भी लग रही, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। हमें तो 2 घंटा होता है तो क्या होता है हम जानते हैं। एक बालक छोटा सा है, एक पात्र में खूब सुंदर लड्डू लेकर के आया। लड्डू दे करके साधु को बोला ये लड्डू लीजिए और ये छड़ी लीजिए। छड़ी क्यों? बोले इतनी गाय आसपास में है, आप लड्डू खाएंगे, छड़ी से गाय को डराना और लड्डू खाना। अंधेरे का समय बाबा देख नहीं पाया, वो लड़का चला गया। वो लड्डू जब खा लिए, भूख पूरी शांत हो गई, बाबा वहां पर सो गया। सुबह शोर चालू, अरे चोर 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 चोर। कौन चोर? कोई जाकर के, भगवान श्रीनाथ जी उस समय पर गोवर्धन के ऊपर विराजमान थे, बोले कोई श्रीनाथ जी का कटोरा और छड़ी लेकर के चला गया। कौन ले गया? बाबा को देखा, अरे ये तो चांदी का कटोरा है, अंधेरे में तो देखा नहीं, और ये छड़ी भी चांदी की है, ये किसकी है? ये स्वयं ठाकुर जी आकर के उनको लड्डू और दे करके गए। तो हम लोग छोटी छोटी बात के लिए हम लोग चिंता करते हैं। भोजन आच्छादन चिंता ना कुर्वन्ति वैष्णव, ये खाना कैसे, पहनना कैसे, ये चिंता वैष्णव को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो विशंबर है, जो पूरे विश्व का जो पालन पोषण कर रहा है, वो अपने भक्तों की उपेक्षा कर देगा, भक्तों को छोड़ देगा। ऐसा कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। एक और साउथ अफ्रीका में एक छोटी सी बच्ची थी, नरसिंह देव को बहुत पसंद करती थी। बच्चों को नरसिंह आरती वैसे जल्दी याद हो जाती है, कुछ तो है नरसिंह आरती, तो बहुत उनकी आस्था थी। छोटी सी बच्ची 5-6 साल की, नरसिंह आरती गाया करती, बहुत उनका विश्वास। एक दिन ऐसे ही अपने गार्डन में खेल रही थी, पिताजी ऊपर छत पर थे और वो लोग गांव में रहते थे, इतना कोई ट्रैफिक वगैरह उधर होता नहीं था। खेलते खेलते सड़क के पास चली गई, कहीं से तो एक बड़ा सा ट्रक आया और उस लड़की को उड़ा करके चला गया। यह देख करके पिताजी ऊपर से हक्का बक्का रह गया, बच्ची को बचाने के लिए नीचे कूदना चाह रहा था, कूदा, दोनों पैर पिताजी के भी टूट गए। 5 साल की बच्ची को ट्रक ने उड़ाया और फिका के दूर गिरी है, क्या अपेक्षा करेंगे? गांव के लोगों ने पहले इसको संभाला, बच्ची को तो उनको लगा बच्ची तो गई, पहले इसको संभाल लेते हैं। इस आदमी को उठाया, उसका फ्रैक्चर वगैरह, उसको हॉस्पिटल भेजा, फिर बच्ची को उठाने गए तो खेल रही थी। बोला अरे क्या दिक्कत है, इसका थोड़ा एग्जामिन कराते हैं। ले गए अस्पताल में, बोले इसका एक्सरे वगैरह करो, सब करो, कुछ तो चोट लगी होगी, इतना दूर ट्रक से टकरा के फेंकाई है, कुछ तो हुआ होगा। डॉक्टर ने सारी जांच वाच की, सब कुछ, बोले सब कुछ ठीक है, बस इसकी छाती पर एक शेर के पंजे का निशान है, कहाँ से आया मालूम। तो कैसे भगवान अपने भक्तों की उपेक्षा कर देंगे? कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों को छोड़ देंगे। अगर उनसे गलती भी होती है, भगवान उनकी मदद करते हैं। यहाँ तर्क किया जा सकता है कि स्मृति शास्त्र को कहना है वैदिक शास्त्र भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है,
इसलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान को यह कैसे सहन हो सकता है कि यदा कदा उनके आदेशों की उपेक्षा उनके भक्त भी करें। यह अपेक्षा का उत्तर देने के लिए इस श्लोक में प्रियस्य शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान के भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। यद्यपि प्यारा शिशु संयोगवश कोई निंदनीय कार्य कर सकता है, किंतु प्रेमी पिता उस शिशु के वास्तविक मनोभावों को ध्यान में रखते हुए उसे क्षमा कर देता है। इस तरह भगवत भक्त भी अपने भावी कष्टों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता, किंतु भगवान अपनी ओर से भक्त के आस्मिक पतन के फल से उसे मुक्त कर देते हैं। जैसे बच्चे कभी गलती करते हैं, माता पिता को पता होता है गलती कर रहे हैं, फिर भी क्या उनको छोड़ देते हैं? माता पिता बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। अपने भक्त पर भगवान की यह अहेतु की कृपा उनका परम ऐश्वर्य है। श्रद्धावान भक्त क्रमशः आस्मिक पतन से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का स्मरण मात्र से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान की वास्तविक भक्ति का तो क्या कहना। यद्यपि भगवान के शरणागत भक्त कभी कभी भौतिक प्रवृत्तियों से प्रभावित प्रतीत होते हैं, किंतु कृपालु ईश्वर उनकी सदैव रक्षा करते हैं और जीवन में उनका कभी भी पराजय नहीं होती। श्रील प्रभुपाद की, परम करुणामय भगवान की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। अजामिल जो है मृत्यु के समय जो है अपने बेटे जो है नारायण को बुलाया, तो भगवान को तो मालूम था कि अपने बेटे को बुला रहे हैं, तो भगवान ने क्यों मदद की? भगवान यह सोचते हैं कि किसी ना किसी बहाने से जीवात्मा को मैं मदद कर दूं, किसी ना किसी बहाने से। वो ये नहीं देखते हैं कि क्या कारण से मुझे बुला रहा है। हम भी तो भगवान के पास कई अलग अलग प्रयोजनों से जाते हैं। अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी जाते हैं ना। कभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाते हैं, कभी समस्याओं में जाते हैं, कभी बस ये देखने के लिए जाते हैं उज्जैन वाले आए क्या बोलेंगे, थोड़ा सुनने जाते हैं, जिज्ञासा के लिए जाते हैं। तो हम भी अलग अलग प्रयोजन से जाते हैं, फिर आकर के भगवान की शरण में शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान बहाना ढूंढते हैं, कैसे तुम्हें भक्त की मदद कर दूं, ये इनके इन प्रकार कैसे तो आ जाए मेरे पास बस। तो अजामिल ने यद्यपि अपने पुत्र को बुलाया, भगवान ने सोचा कि नाम तो मेरा ले रहा है ना, पुत्र क्या मदद करेगा, लेकिन मैं मदद कर सकता हूं। तो भगवान ही उनके पुत्र बन गए, कहा करके उनकी मदद कर गए। तो इस प्रकार से इसलिए घर में ही अभ्यास होना चाहिए कि कोई भी बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए। ये हैबिट भी होना चाहिए। सुख में हरि बोल, दुख में हरि बोल, कष्ट में हरि बोल, समृद्धि में हरि बोल, हर जगह भगवान का नाम लेने का अभ्यास होना चाहिए। तो जब मृत्यु आएगी तब भी मुंह से हरि बोल ही निकलेगा। तो उस तरह जब अभ्यास हो जाएगा, भगवान ऐसे भक्त को स्वीकार कर लेंगे। और कोई? तो जी आपने यहाँ पे बताया कि जैसे हम लोगों को कष्ट आते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं, उनको ही दोष देते हैं। तो जी ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि जैसे हम अपनी गलतियों को एहसास करें कि हमारी क्या गलती है, भगवान की गलती है? यह इसलिए होता है क्योंकि संबंध अभी नहीं है। संबंध जब स्थापित होता है भगवान से तो उनके ऊपर विश्वास होता है। अभी हमें विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा संबंध भगवान से स्थापित नहीं है। जब हम भक्ति का अनुशीलन करते हैं, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हम भगवान के विषय में और जानने लगते हैं। मान लीजिए आप बाजार में गए हैं और एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है, आप सीधे निकल जाए, उन्हें कोई बैठा है ठीक है क्या करना है हमको। लेकिन जब आप थोड़े आगे बढ़े, आपको पता पड़ा कि अरे आपको पता नहीं वो नरेंद्र मोदी बैठे थे कुर्सी पे, आपको कैसा लगेगा? अरे मैं छोड़ करके आ गया, फिर वापस जा करके थोड़ा देखने के लिए जाएंगे। हम लोग भगवान के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भगवान की महिमा को नहीं जानते। हम लोग सोचते हैं कि भगवान कौन है, एक तार्किक विषय है। जब हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं तो भगवान की महिमा देखते हैं कि देखो अजामिल को बचाया, देखो वृत्रासुर को बचाया, देखो प्रहलाद को बचाया, तो क्या मुझे नहीं बचाएंगे? तो श्रवण करते करते भगवान से संबंध आता है और वो संबंध स्थापित करने से भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर शरणागति बढ़ती चली जाती है। जैसे कोई भक्त है प्रभु भगवान का, और लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भगवान डालते जाते हैं कि वो मतलब भौतिक जीवन में बिल्कुल पीछे होता चला जाता है।
तो ऐसा क्यों भगवान की परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान भौतिक समस्याएं इसलिए देते हैं जिससे हम लोग दंभी ना बने, अहंकारी ना बने। अगर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चलेगा ना, हम माला झोली सब फेंक देंगे। बीच बीच में समस्याएं देते हैं कि हम विनम्र बने रहें, भगवान को याद करते रहें, और ये अच्छा है। मानो एग्जाम नहीं आएगा तो बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, एग्जाम कभी आएगा ही नहीं तो पढ़ोगे कभी नहीं। हम तो जब इंजीनियरिंग में थे एग्जाम की रात में किताब ढूंढते थे एग्जाम, और सुबह मंगला आरती के बाद पढ़ाई शुरू करते थे 5:30 बजे से, 10 बजे एग्जाम होता था। तो एग्जाम यदि नहीं होगा तो पढ़ाई कौन करेगा? तो भगवान समस्या इसलिए देते हैं हम और गंभीर बने, हमारा उनके ऊपर और विश्वास हो, इसलिए समस्याएं अच्छी हैं। ये भौतिक ऐश्वर्य वैसे भी सपने के जैसा है। अगर आप पचा सकते हैं तो भगवान आपको इंद्र बना देंगे, ब्रह्मा बना देंगे। ये धन और संपत्ति तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन नहीं पचा सकते तो भगवान नहीं देंगे। कम से कम मुझे भूले ना, मुझे स्मरण रखें। इसलिए वह समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, भगवान का आश्रय करुणा प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। ठीक है, और कोई माताओं में से? कहाँ से? आकाशवाणी। हाँ ठीक है। हम गले में तुलसी माला तिलक हमेशा लगाते हैं। अगर मैं हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर ने उतार दिया तो उसकी गति क्या होती है? यह प्रश्न वराह पुराण में माता लक्ष्मी वराह देव से पूछती है कि आपके भक्त पूरा जीवन आपकी भक्ति करे, माला घिसे, बीड़ बैग फट गए उसके, इतना उसने भक्ति कर ली, फिर अंत समय में आपको याद नहीं कर पाया, आपके भक्तों के सानिध्य में नहीं रहा, तो उसका क्या होगा? तो वराहदेव भगवान बोलते हैं कि उस समय मैं उसको याद करूंगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं। तो हमारा प्रयास हम करें। अभी जब स्वस्थ हैं तब कितना भजन कर रहे हैं वह देखना है। अभी जब हाथ पैर चल रहे हैं तब कितनी सेवा कर रहे हैं। अभी जब आंखों में रोशनी है कितना भागवत पढ़ रहे हैं। अभी जब वाणी में शक्ति है कितना भगवान का नाम ले रहे हैं, यह देखना है। फिर जब सामर्थ्य नहीं रहेगा भगवान हमें याद करेंगे, वह चिंता नहीं करना है। लेकिन अभी हमको ठीक प्रकार से अपनी भक्ति में गंभीर होना है। ठीक है प्रभु जी, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं खाना नहीं चाहिए, तो उसको कैसे? क्या नहीं खाना चाहिए? भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी पत्ती डालते हैं, तो कहते हैं चबाना नहीं चाहिए। चबाते नहीं है हम लोग उसको निगल सकते हैं उससे। लेकिन तुलसी भगवान का महाप्रसाद है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और कोई? और जो भगवान के चरणों में चढ़ा रहता है प्रभु जी, वह भी स्वीकार करना चाहिए। चरण तुलसी का महत्व है। जो 4 कुमार आप सुनते हैं, चतुष कुमार पहले निराकारवादी थे, भगवान के रूप को नहीं मानते थे, निराकारवादी थे। लेकिन जब भगवान के चरण तुलसी को केवल सूंघ लिए तो भगवत भक्त बन गए। इतना शक्ति है, 4 कुमारों को भक्त बना दिया, हम क्या चीज है। तो इसलिए भगवान के चरण तुलसी स्वीकार करना चाहिए, मस्तक से लगाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। वह इसलिए है क्योंकि अभी हम लोगों का दूसरा बहुत सारे आश्रय हैं। हमको लगता है कि हमारे रिश्तेदार हमको बचा लेंगे, हमारे फ्रेंड्स हमको बचा लेंगे, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति हमको बचा लेगी, इसलिए हम भगवान को स्मरण नहीं कर पाते। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि कोई हमको नहीं बचा सकता, कौन बचाएगा? प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को बोलते हैं सबसे बड़ा से बड़ा डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा सकता है। कल हम चर्चा कर रहे थे ना पेशेंट्स और डॉक्टर के बारे में। सबसे बड़ा से बड़ा वैद्य मरीज को नहीं बचा सकता है, सशक्त राजा प्रजा को नहीं बचा सकता है, और माता पिता भी संतान को नहीं बचा सकते। एक बार गंगा सागर के मेले में एक माता पिता उनका छोटा सा बच्चे को लेकर के नाव में जा रहे थे। बहुत सारे लोग नाव में बैठे थे और वो बच्चा ऐसे नाव से पानी में हाथ डाल के खेल रहा था। तो नाविक ने बोला कि देखो यह बहुत रिस्की एरिया है, यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ हैं, तो हाथ नहीं डालना चाहिए। फिर भी बच्चा खेल रहा है, माता पिता भी लाड़ में उसको कुछ बोल नहीं रहे। तो एक मगरमच्छ ने आकर के हाथ पकड़ लिया। छोटा सा बच्चा, उसका हाथ मगरमच्छ खींच रहा है नीचे, यहाँ से माता पिता खींच रहे हैं। क्या होगा? नाव हिलने लगी। तो नाविक बोलता है या तो आप दोनों पानी में कूद जाइए या फिर बच्चे को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मगरमच्छ पानी में इतना शक्तिशाली है नाव को पलट देगा।
माता पिता ने क्या किया? कूद गए, बच्चे को छोड़ दिया। कौन बचाएगा? हम लोग के ये दुराश्रय बोलते हैं प्रहलाद महाराज, ये दुराश्रय है। हमको लग रहा है आश्रय है, लेकिन दुराश्रय है, ये हमको और डुबा देगा। तो इस प्रकार का आश्रय नहीं लेना है, भगवान का आश्रय लेना है। द्रौपदी ने जिस तरह लिया, जब दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा है तो सबको पुकार रही है, पतियों को पुकार रही है, नहीं आए हैं। भीष्म, कृपा, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सबको बुला रहे, नहीं आए। फिर अपनी साड़ी को दोनों हाथ से पकड़ के भगवान को पुकार रहे। भगवान आ गए, नहीं आए हैं। फिर एक हाथ छोड़ के एक हाथ ऊपर करके बुला रही है, फिर भी भगवान नहीं है। फिर दोनों हाथ ऊपर करके मुंह से साड़ी को दबा रखा है, फिर भी भगवान नहीं है। जब सब कुछ छोड़ के दोनों हाथ ऊपर करके बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी सेल लगाई भगवान ने, साड़ी खत्म ही नहीं हो रही। दुशासन सोच रहा है ये नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है, क्या है, खत्म ही नहीं हो रही, घिसते। तो ये भगवान का आश्रय है। अभी हमको लगता है बहुत सारे लोग हमारी मदद करेंगे, तो भगवान सोचे ठीक है तुम उनसे आश्रय ले लो। एकांत शरण लो ये चैतन्य चरण, एकांत शरण, एक आश्रय जब हम लेते हैं तब भगवान हमारी मदद करते हैं। तो ये तथ्य को हमको सुनना, समझना, अपने आप को बार बार याद दिलाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की